जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम। हमारे एक मित्र ने हमारे से व्हाट्सएप करके एक सवाल पूछा कि जी, जब जोत हमारे घर लगाते हैं तो उसमें फूल बनता है, तो वो क्या है? और अगर भगवान हमारे से खुश हैं तो क्या हमें जब फूल बनता है तो हमें सिद्धि मिल गई है? मतलब ये उनका मेरे से सवाल है। तो उसी सवाल के बारे में आज आपके सामने एक वीडियो मित्रों, क्या के जोत पर फूल बनना क्या सिद्धि का प्राप्त होना है? और अगर ज्योति पर फूल बनता है तो फिर भी हम परेशान क्यों हैं? हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा है, हरी बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, आर्थिक हालत सुधर नहीं रहे हैं, और अगर फूल बन रहा है तो ये सब क्यों है? तो मित्रों, मैं आपको ये बता देता हूं आज इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहली बात कर लेते हैं, ज्योति पर जो फूल बनता है वो हमारा क्या संकेत है। देखिए, जब ज्योत पर फूल बनता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिद्धि मिल गई है, सबसे पहली बात। ठीक है, ज्योति पर फूल बनना एक बहुत ही अच्छा इशारा है कि आपकी जो पूजा है वो स्वीकार हो गई है। ज्योति पर फूल भी कब बनेगा? आप ये देखिए, आप जब भी कोई विशेष पूजा करते हैं और ज्योति पर फूल बन जाता है तो आप समझे कि आपकी पूजा स्वीकार हुई। अगर आप हर रोज ज्योति लगा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हर रोज उस पर फूल बनेगा। 99% चांस ये होते हैं कि जब आप कोई विशेष पूजा करते हैं ना, तब आपकी ज्योति पर फूल बनता है, तो आपकी पूजा स्वीकार हो जाती है। अब मन में ये सवाल भी आ जाता है कि भाई, जब हमारी पूजा स्वीकार है तो हम परेशान क्यों हैं? देखिए, पूजा का स्वीकार होना और आपकी परेशानी दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आपके घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा है, क्योंकि हमें जो परेशानी आती है वो नेगेटिव ऊर्जा की वजह से आती है, तो आपकी पूजा स्वीकार हुई है तो उससे आपकी नेगेटिव ऊर्जा खत्म नहीं हुई। पूजा यानी कि आपने जो पूजा दी है भगवान को, जिसको भी आप मानते हैं, उसने स्वीकार की है आपकी पूजा। अब बात आ जाती है भाई, तो हम फिर क्या करें? अगर आपके घर में आपको भाई पता है कि कोई नेगेटिव ऊर्जा है, तो आप अखंड ज्योति का प्रयोग करें 11-11 दिन की। जैसे इस महीने आप 11 दिन की करें, अगले महीने करें, अगले महीने करें आप, क्योंकि जब अखंड ज्योति चलती है वो अखंड ज्योति इतनी शक्तिशाली, इतनी प्रबल है कि आपकी जो पूजा है उसकी इतनी ताकतवर बना देती है कि नेगेटिव ऊर्जा आपके घर को छोड़ के भागती है। तो उसके लिए आप 11-11 दिन की अखंड ज्योति का प्रयोग करें। इसमें एक सवाल और भी पूछा था हमारे एक बहन ने कि जी, जो अखंड ज्योति, जो हम ज्योति पर फूल बनते हैं हमारे, जब भी बनते हैं, तो हम उनका क्या करें? क्या हम उनको तोड़ दें? भगवान तो नाराज नहीं होंगे? तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि इससे भगवान नाराज नहीं होते। आप अखंड ज्योति को चिमटी की सहायता से तोड़ के रख लें, उनको इकट्ठा करें। अगर आप काजल का प्रयोग करते हैं तो उसको आप काजल बना लें, सरसों के तेल में या देसी घी में। अगर आप तिलक लगाते हैं तो उस ज्योति, जो भी ज्योति हैं, उनमें थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर और शुद्ध चमेली का तेल या शुद्ध देसी घी मिलाकर आप उसकी तिलक बना सकते हैं। या आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो भाई, इनको कहीं भी किसी पेड़ में या कोई साफ सुथरा बहता जल हो उसमें डाल दें। ठीक है, आप ये कार्य करें। अब बात आती है भाई सिद्धि की।
क्योंकि वीडियो तो हम सिद्धि के लिए बना रहे हैं भाई, क्या हमें सिद्धि मिल गई है? तो उनके लिए है मित्रों, अगर आप सिद्धि पाना चाहते हैं इस चीज के लिए, तो आपको अखंड ज्योति जलानी पड़ेगी, नियम का पालन करना पड़ेगा, परहेज का पालन करना पड़ेगा। आप जिस देवता के लिए कर रहे हैं, देखिए नियम सबके लिए होते हैं, अलग देवता के अलग से परहेज होते हैं। अखंड ज्योति वही आप 11-11 दिन की प्रयोग करें भाई। अगर कोई लंबी कर सकता है तो 41 दिन की कर सकता है, 21 दिन की कर सकता है। अब इसमें शुद्धाई की बात आती है कि आप जो जोत दे रहे हैं भगवान को भाई, वो शुद्ध है कि नहीं है, सबसे पहले तो वही है। देखिए अगर हम घी की बात करें, जोत की 1200 रुपए से 1400 रुपए केजी घी मिलता है आज के समय में, शुद्ध घी। भाई कौन अफोर्ड करेगा अखंड ज्योति में? तो भाई हम तो नहीं कर सकते। तो भाई घी की जगह क्या करें? तो भाई आप कहीं ना कहीं से जो घी में से जो दूध से क्रीम निकलती है वो शुद्ध होती है, आप उसके घी का प्रयोग करें। शुद्ध सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर शुद्ध तिल का तेल का प्रयोग कर सकते हैं आप। ये है जोत की शुद्धाई जिसे आप प्रयोग करें। और साथ में आपको मंत्र जाप साधना अपने आप नहीं करनी चाहिए, आप किसी ना किसी के माध्यम से साधना लें। ठीक है, आप किसी साधक के माध्यम से साधना लेंगे तो जल्दी कामयाब होंगे, आपको नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से आप सिद्धि भी पा सकते हैं। अब बात आती है भाई, बहुत से भी पूछेंगे हमें कैसे पता नेगेटिव ऊर्जा है घर में? वैसे तो वैसे ही पता चल जाता भाई, बार बार किसी का बीमार रहना, बार बार हमारे काम ही ना बनना, बच्चों की शादी में रुकावट है, बहुत सी परेशानियां हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हाँ भाई हमारे घर में कोई दिक्कत है। तो उसके लिए आप कहीं ना कहीं पूछा ले सकते हैं। आज के समय में देखो भाई, वैसे तो सब दरबारों में लिखा होता है निःशुल्क दरबार, हम भी हमारा भी है, लेकिन वो निःशुल्क दरबार जब आप पहुंचते हो तो निःशुल्क कहां से रह गया भाई? आप दूर दूर से किराया भाड़ा लगा के पैसा खर्च करके अपनी पूछा लेने जाते हो। भाई मैं बाबा की कृपा से फोन के माध्यम से पूछा देता हूं, मैं किसी से कुछ लेता नहीं। लेकिन अब भाई मैंने देख लिया, मैंने जनवरी से लेके मैंने 1 महीने में 60 से 70 लोगों को ऑनलाइन पूछा दी, उपाय भी दिए। सिर्फ एक बंदे ने मेरे को 1100 रुपये डाले। ओ भाई अब मैं अगर किसी भाई को ऑनलाइन पूछा चाहिए तो भाई कोई मैं ज्यादा फीस नहीं ले रहा, 251 रुपए की मेरी फीस है फिलहाल, आगे की बाद में आप 251 रुपये डालकर अपनी पूछा ले सकते हैं, और उसमें मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। तो जिस भाई को पूछा चाहिए हमारे व्हाट्सएप नंबर आप संपर्क कर सकते हैं। पहले व्हाट्सएप करें, मेरा नंबर है भाई 9991936777 999 1936 777। भाई आप ये करके फिर पूछा ले सकते हैं, मैं आपकी पूछा अवश्य दूंगा, आपको संतुष्ट अवश्य करूंगा। आप वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय श्री हनुमान जी महाराज की, जय माता की, और वही आरे के सारे कार्टून नरेश की सदाई जय।